अच्छा इंसान हो, और अच्छा इंसान अगर आपके यहाँ जाता है, नए जगह पे जाता है, आपसे पहचान है, अगर उस नए जगह पे जाता है और आप वहाँ पे सबको अगर बोल दीजिए कि ये बहुत बदमाश आदमी है, इससे सतर्क रहना सारे लोग, क्योंकि ये बहुत बेकार आदमी है, ये कभी भी किसी को मार के भाग जाएगा। झूठ में खाली बोल दीजिए। उसके बाद मेरे दोस्तों देख लेना, वो अगल बगल में जितने लोग रहेंगे ना, उस व्यक्ति से दूरियां बनाना चालू कर देंगे, और उसके ऊपर जो है ना बेवजह का सभी लोग अपना नजरें बनाए रखेंगे कि कब वो गलती करता है। हर चीज़ पर उसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। जैसे कि अब बेचारा उस समझ लो आदमी है, अगर किसी दुकान पे गया, अनजाने जगह पे है, चला गया, 12 रुपये का सामान लिया, उसकी जेब में 10 ही रुपये है, 2 रुपये नहीं है, तो दुकान वाले से अगर बोल दिया कि भैया जी ये 10 रुपये है, 2 रुपये हम बाद में आकर के दे देंगे, तो वो जो दुकान वाला है वो हर किसी को 10 नहीं 100 रुपये भी उधारी देता है, लेकिन उस व्यक्ति को 2 रुपये उधारी नहीं देगा। क्यों? कि वो जानता है कि किसी ने बताया है कि आदमी बहुत हरामी है। तो इस कंडीशन में इंसान वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में बेस्ट होंगे और फैमिली के साथ मस्त होंगे। जैसे कि मेरे दोस्तों गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स में आप सभी का दिल से स्वागत है, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आप सभी लोग पूरा वीडियो देखेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों हम हमेशा ये गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग के माध्यम से एक बेहतरीन समाज को मैसेज देने का प्रयास करता हूँ, बस इसी उम्मीद पर कि हमारा ये वीडियो लोगों तक जाएगा और लोग सुनेंगे, तो हो सकता है इसी प्रकार से और भी लोग वीडियो बनाएंगे या इससे भी बेहतरीन बनाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, शुरुआत हमने किया है तो आप लोग पूरा करिए। ठीक है मेरे दोस्तों आज देखा जा रहा है कि हमारे समाज में जो है ना गंदगी बहुत ज़्यादा फैल रही है, और इस गंदगी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या है ना, हम सारे लोग उस नुकसान के तरफ देखना बंद कर दिए, यानी अपनी आंखों को बंद कर दिए हैं। दिखाई तो दे रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, क्या मैं भी इधर उधर भटकता हूँ। आप लोग को पता है कि मैं ड्राइविंग करता हूँ और बहुत जगह जाने का मौका मिलता है, बहुत जगह जाता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ और वहाँ पे जब मिलता हूँ ना तो तरह तरह की बातें सुनता हूँ, तो हमारे दिमाग में ना ये सारी बातें बैठता है। और वैसे भी हम यूट्यूबर हूँ, सोशल मीडिया पर काम करता हूँ, तो उस चीज़ों को सुन करके ना अपने दिमाग में सर्च करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सही बात है, ये लोगों तक पहुँचाना चाहिए। पता सभी को है, मैं बार बार वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ, हर चीज़ हर किसी को पता है। ऐसा नहीं है कि कोई अनजान है, कोई अनाड़ी है, नहीं, सबको मालूम है। लेकिन क्या है ना, कभी कभी क्या होता है ना, सब कुछ मालूम रहते हुए भी इंसान जो है ना भूल जाता है, दिमाग में नहीं रहता है। अगर अचानक कोई याद दिला देता है तो बोलता है वाह मालूम पड़ गया, हाँ सही बात है। ये बात होती है। कभी भी हम लोग पिक्चर जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, वो जो डायलॉग होते हैं जब बोलते हैं ना, तो हालांकि वो चीज़ें पता रहता है हम लोगों को, लेकिन जब डायलॉग के जरिए जब सुनने को मिलता है ना, तो बोलता है ये बात बिल्कुल सही बोला इसने, ये बात बिल्कुल सही बोला। तो ये बात होती है कि कहीं कहीं अच्छी बातें जो है ना हमारे जीवन में उतर जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि बुरी जो बातें होती हैं ना, जो बुरे शब्द होते हैं ना, वो हमारे दिलो दिमाग में बैठे रहते हैं, और अच्छी बातें हम जब नहीं सुनते हैं ना, तो वो कहीं न कहीं जहर का काम कर देते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम एक जगह गया था, वहाँ पे बात हो रहा था कुछ आपस में परिवार के बारे में बात हो रहा था, गाँव के बारे में बात हो रहा था। तो कुछ वो सुना रहे थे, कुछ वो सुना रहे थे, कुछ और लोग सुना रहे थे, बहुत सारे लोग सुन रहे थे। मैं भी वहाँ पे खड़ा था, मैं भी सुन रहा था, हमने कुछ बोला नहीं, सिर्फ सुन रहा था। तो वहाँ पे भाई आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ बातें होती है। और कुछ बातें ये होता है, गांव के कुछ लोग होते हैं, कुछ आपस में कुछ ऐसी बात विवाद कर देते हैं कि झगड़ा हो जाता है, दुश्मनी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब मैं बताऊँ, ये सारी चीज़ें जो भी होता है ना, सिर्फ इसीलिए होता है कि हम सब समझ नहीं पाते हैं। जब हम किसी और की बात को सुनते हैं, हालांकि बोलने वाला तो बोलता है, सामने वो दूसरे के सामने वो बोल देता है, और कोई आ करके कि अपने से बोल देता है कि देखो वो तुमको ऐसा बोल रहे हैं, तो वहाँ हम लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए, और उसके बाद से सीधा अपने काम में लग जाना चाहिए। और वो जो चीज़ें सुना है हमने, या कोई भी बता दिया है और बर्दाश्त करने लायक नहीं है, फिर भी बर्दाश्त करना चाहिए, और उसको कहीं न कहीं वो मौका ढूंढना चाहिए, उस जगह बोलना चाहिए, तो शायद झगड़े से हम बच सकते हैं, कुछ परसेंट तो बच जाएंगे। लेकिन जैसे किसी ने कहा और उसके बाद से हम तुरंत अगर हावी हो जाएंगे ना, तो 100% जितना झगड़ा हम सोचे हैं ना, उससे ज़्यादा झगड़ा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये है कि देखिए, बहुत सारे लोग हैं हमारे ही समाज में कि बहुत कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मैं कोई गलती नहीं किया हूँ, उनको ऐसा लगता है हमने कोई गलती नहीं किया, लेकिन उनकी गलती से बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी ख़राब हो जाती है मेरे दोस्तों।
ये खुद का अनुभव मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों, कभी भी ये समझ लीजिए, कोई भी इंसान हो ना, अच्छा इंसान हो, और अच्छा इंसान अगर आपके यहाँ जाता है, नए जगह पे जाता है, आपसे पहचान है, अगर उस नए जगह पे जाता है और आप वहाँ पे सबको अगर बोल दीजिए कि ये बहुत बदमाश आदमी है, इससे सतर्क रहना सारे लोग, क्योंकि ये बहुत बेकार आदमी है, ये कभी भी किसी को मार के भाग जाएगा। झूठ में खाली बोल दीजिए, उसके बाद मेरे दोस्तों देख लेना, वो अगल बगल में जितने लोग रहेंगे ना, उस व्यक्ति से दूरियां बनाना चालू कर देंगे, और उसके ऊपर जो है ना, बेवजह का सभी लोग अपना नज़रें बनाए रखेंगे कि कब वो गलती करता है। हर चीज़ पर उसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। जैसे कि अब बेचारा वो समझ लो कोई आदमी है, अगर किसी दुकान पे गया, नए अनजाने जगह पे है, चला गया, 12 रुपये का सामान लिया, उसकी जेब में 10 ही रुपये है, 2 रुपये नहीं है, तो दुकान वाले से अगर बोल दिया कि भैया जी ये 10 रुपये है, 2 रुपये हम बाद में ला करके दे देंगे, तो वो जो दुकान वाला है वो हर किसी को 10 नहीं 100 रुपये भी उधारी देता है, लेकिन उस व्यक्ति को 2 रुपये उधारी नहीं देगा। क्यों? कि वो जानता है कि किसी ने बताया है कि आदमी बहुत हरामी है। तो इस कंडीशन में इंसान वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना, अगर उस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाए ना, तो भूखा मर जाएगा बेचारा, उसको कोई खिलाएगा नहीं खाना। तो ये भी बहुत पाप होता है। अगर किसी को बेवजह का किसी को कोई बदनाम करता है ना, तो बहुत बड़ा पाप होता है। जब तक आपका नुकसान कोई नहीं किया है, तब तक आपका कोई हक और अधिकार नहीं है किसी को बदनाम करने का। नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए, उसका ज़िंदगी खराब हो जाएगा। अब मुझे ले लीजिए मेरे दोस्तों, कुछ हालात ऐसा मेरे ऊपर आया, मैं तो ब्लॉग वीडियो अब शुरू ही कर दिया हूँ बनाना, मैं किसी दिन बनाऊँगा। अब मेरा ही ले लीजिए कि मेरा कुछ ऐसा कंडीशन आ गया था बीच में, बहुत बुरा कंडीशन आया था कि उसके वजह से ना थोड़ा सा मैं परेशान हो गया था, थोड़ा ही नहीं ज़्यादा परेशान हो गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका भगवान होता है। और उस भगवान के भरोसे और हमारी दादी माँ ने जो संस्कार दिया है ना कि लोगों को अपना बनाना, लोगों से मिल के रहना, लोगों के साथ ईमानदारी करना, लोगों के साथ छल मत करना, ऐसा जो संस्कार हमने दिया है ना, मैं वैसे ही रहता हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों। तो कुछ लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, मतलब मैं हंसता रहता हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों। लेकिन बहुत तकलीफ का सामना किया हूँ और कर भी रहा हूँ और करता ही रहूँगा। मुझे लगता है जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे सब्सक्राइबर तगड़ा नहीं हो जाएंगे और मुझे यूट्यूब से कुछ रकम नहीं आएगा, तब तक मुझे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये आप लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, जैसे मुझे लोगों ने इतना बदनाम कर दिया कि अभी क्या बताऊँ। मैं फैमिली से रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, किसी का कोई नुकसान नहीं किया हूँ। हमारे पास जो भी आता है, मैं जितना बनता है उतना मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। हमारे घर के भी लोग, बहुत सारे लोग आए, हमने बहुत कुछ कोशिश किया, बहुत हाथ पांव चलाया कि जिस घर में मैं रहता हूँ, जिस परिवार में हमारा परवरिश हुआ है, उस परिवार ने हमको अलग तो नहीं किया, लेकिन वो खुद से सब लोग अलग हो गया है। मैं अपने आप अलग हो गया मेरे दोस्तों। ठीक है। जब मेरी दादी जिंदा थी, तब तक तो परिवार सब एक साथ था और सारे लोग मुझे प्यार करते थे। सारे लोग मतलब मुझे एक अपने पुत्र के जैसा समझते थे। लेकिन हमारी दादी के जाने के बाद मुझे सारे लोग इग्नोर कर दिया, क्योंकि मेरे दोस्तों उस समय जो था मैं अकेला था, मेरे पास बच्चे नहीं थे, आना जाना था, और जितने लोग आते थे सबका जितना हमसे हो सकता था उतना सेवा सत्कार करता था। और उसके बाद से जब शादी विधि हो गया तो थोड़ा इसमें फंस गया, थोड़ा परेशान हो गया। तो जैसे मैं परेशान हो गया, सारे लोग मुझे छोड़ दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि कब तक कोई किसी के साथ में रहेगा, कब तक कोई किसी के साथ देता रहेगा, और मैं भी कब तक किसी के दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाऊंगा। एक न एक दिन तो अपने आप को, मतलब जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा हर किसी को। तो छोड़ दिए वहाँ तक, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ने मुझे बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कि हर व्यक्ति आकर के मेरे को बोलता है तुमको उन्होंने ऐसा बोला, वैसा बोला, ये बोला, वो बोला। लेकिन मैं किसी से सवाल नहीं पूछा हूँ, मैं किसी से सवाल आज तक नहीं पूछा कि तुम हमको इस तरह से क्यों बोले, क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे गलती कहाँ हुई है और गलती क्यों हुई है, वो मुझे मालूम है। मेरे दोस्तों, आप ही बताइए कि अगर आपकी वाइफ एडमिट हो, चाहे कोई भी आपका एक जिसके ऊपर आपकी जिम्मेदारी हो और उसको आपको देखभाल करना है, वो एडमिट हो और डॉक्टर अगर बोल दिया हो, आप बहुत मतलब आपको ज़रूरी है उसका इलाज करवाना, डॉक्टर बोल दिया हो कि अगर आप इसका इतना पैसा ला करके दे दोगे तो इस जान बच जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा, और आपके पास एक पैसा ना हो, तो आप जाहिर सी बात है आप बहुत लोगों से मांगने जाओगे, लेकिन देगा कोई नहीं। तो जब कोई नहीं देगा तो आप क्या सोचोगे? वहाँ दो रास्ता आता है, या तो उस पेशेंट को आप उधर ही हॉस्पिटल में छोड़ दोगे, जाओगे नहीं, और या तो कोई ऐसा रास्ता अपना लोगे कि जिससे आपको पैसा भरपूर आ जाए और आप इलाज कर लो, भले ही आप जेल में चले जाओ। ऐसा ही कुछ मतलब अनाप शनाप चीज़ें आता है दिमाग में।
ठीक है मेरे दोस्तों। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप सभी का आशीर्वाद है कि ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आया। बस थोड़ा सा झूठ का सहारा लेना पड़ा मुझे, सिर्फ झूठ का सहारा। और झूठ का सहारा बेईमानी नहीं, सिर्फ झूठ कि ठीक है दे दो, सामने वाला बोल रहा है मैं दूंगा तो, लेकिन 10 दिन में मेरे को वापस चाहिए, लाखों रुपए की बात थी। तो हम बोला कि अगर इनको बोलता हूँ कि मैं 10 दिन में वापस नहीं दे पाऊँगा, कि ये मुझे पैसा नहीं देंगे और मैं पैसा अगर हॉस्पिटल में नहीं भरूँगा तो हमारी वाइफ नहीं बचेगी, चाहे घर ही क्यों न गिरवी हो। सामने वाला बोला हो कि तुम्हारा घर इतने तारीख को ले लेंगे, कागज़ पत्तर बन गया हो, और उसको अगर समय से पैसा नहीं दिया जाएगा तो घर ले ले, कब्जा कर लेगा। मतलब थोड़े से पैसे के लिए आपका घर कई लाख रुपए का चला जाएगा। तो वहाँ पे 10 दिन के बजाय महीना हो सकता है, 4 महीना हो सकता है, साल हो सकता है। ये झूठ है। तो ये चीज़ें हमने किया था उस हॉस्पिटल पीरियड में। तो बहुत लोगों ने मुझे बहुत बदनाम किया, और उस टाइम हमको बहुत लोगों ने छोड़ के भाग गया अकेला। लेकिन अकेला चला गया, कोई दिक्कत नहीं, हम सामना किया और अभी भी सामना कर ही रहा हूँ और करता ही रहूँगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी बेवजह का किसी को बदनाम नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर बेवजह का किसी को बदनाम कर रहे हैं ना, आपके बदनाम करने से अगर उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए और आपके थोड़ी सी नुकसान की वजह से उसका ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो कहीं न कहीं आप पाप के भागीदार बन रहे हो। आपने इरादा बनाया होगा कुछ अच्छा काम करने के लिए, लेकिन बदनाम करके आप बहुत पाप कर रहे हो। तो ये हमारी खुद की बात नहीं है, बहुत लोगों की बात है, बहुत लोग इसका शिकार हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ऐसा मत किया करिए आप लोग, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इसी तरह का एक मैसेज मैं देने का प्रयास करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे। तो ये वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, लंबा हो भी गया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और इसी तरह का वीडियो आता रहेगा, और हमेशा देखते रहिए और फॉलो करते रहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स में आप सभी का दिल से स्वागत रहेगा, हमेशा स्वागत रहेगा। और मैं हमेशा उम्मीद रखूँगा कि आप लोग मुझे फॉलो करेंगे और मुझे आगे बढ़ाएंगे। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं इस तरह के, जो समाज को बेहतरीन मैसेज देते हैं, वो सबका फॉलो करिए और सबको आगे बढ़ाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है हमारे समाज को एक बेहतरीन मैसेज को। क्योंकि मालूम सभी को है, सब लोग जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम भूल गए हैं। तो मेरे दोस्तों मैं याद दिलाने का प्रयास करता हूँ, किसी को सिखाता नहीं, किसी को बताता नहीं, सिर्फ याद दिलाता हूँ, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों, इन्हीं शब्दों से क्षमा चाहता हूँ, और आप सभी लोगों को दिल से बोलता हूँ, जय भारत, जय हिंद, जय समाज।